चल रहे हैं, चलते चलते गए, आराम से, ऐसे आपको ध्यान नहीं दिया तो लेके भाई से आप गदगदा गए। क्या हो गए? माने आप संपर्क के द्वारा क्या हो गए? चार्ज हो गए। कैसे चार्ज हो गए? फिर दूसरा दिन आ रहे थे, फिर इधर उधर देखे कोई नहीं है, फिर दिखा कि लिट्टी खा रही है कोनवा पर, अब बस देह में रगड़ दिए, उहे रगड़ दिए आपको, घर्षण के द्वारा गदगदा गए। गदगदाने का मतलब क्या हो गया? चार्ज हो रहा है। तो गदगदाई नहीं, मैंने इसका चार्ज हो रहा है, घोसको और घोसको उधर है। अभी अब कोनो खिसा खिसी हो गई फिर कोनो बात के लेके, अगर तुमसे हम नहीं बोले, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, रूसा नहीं चालू हो गया। फिर लिपस्टिक पोतले, अगला दिन भेटा गई एकदम, वो लिट्टी खा रही है और तुम उसको दूर से देखा और तुम्हारा मन गदगदा गया। तो जब दूरे से गदगदा गया, शॉर्ट के गदगदाया था, रगड़ गदगदाया था, दूर से गदगदाया था। इस गदगदौनी मेथड है। इसको हेडिंग दीजिए तो लिखे था आवेशन। भयंकर बोलेगा चार्जिंग। हेडिंग तो लिखे तो आवेशन चार्जिंग। मने नाम से परिभाषा बतिया मत, अब जो बैठ रहा है उसको बैठने दीजिए। बताया गया था कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। मत बोलो सोनार भाई, शांत होगा। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। किसी चीज को चार्ज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम आवेशन कहते हैं। कल हम बतिया कि तुम चुपचाप बैठने तो जो बैठ रहा है उसको। तो आवेशन के हो गया 3 प्रकार। आवेशन कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। अब तुम लोग का ना कोई बच्चा बच्ची का देखो, बहुत दिन तक हम लिहाज कर लिए तुम लोग का, बच्चा है बेचारा समझदार है। अब आप देखिए 2 कम पढ़ेगा, लेकिन जो क्लास का माहौल खराब करेगा ना उसको बाहर भेजेंगे हम। एकदम पक्का है, कहेंगे उठिए बाहर जाइए। समझाते समझाते एकदम समय बीत जाता। अभी मना किया फिर भी बतिया रही है, एक बतगुंजनी आ गई है। सवेरे मेरा खैनी खा लेती, पागल कहाँ। तो आवेशन का होता है 3 प्रकार। आवेशन के मेथड 3 है। पहला होता है बउआ, बताए थे, संपर्क के द्वारा आवेशन। संपर्क के द्वारा आवेशन। शांत होइए। दूसरा होता है घर्षण के द्वारा आवेशन। समझ में आ रहा है? और तीसरा एगो बताए थे प्रेरण। क्या बताए थे बउआ? प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन। आवेशन का 3 प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसका अंग्रेजी होता है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। इसका अंग्रेजी हो गया हाँ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। इसका अंग्रेजी हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। 3 प्रोसेस हो गए, ठीक है। एक हो गया संपर्क के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। दूसरा हो गया घर्षण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तीसरा हो गया प्रेरण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसमें समझेंगे आप लोग दोनों आदमी। खसक जाइए, खसकिए, बैठने दीजिए। देखो इसमें हम समझाए थे, सुनो, इसमें हम समझाए थे कि कोई एक वस्तु है, ठीक है। एग्जाम्पल बताए थे, कोई एक वस्तु है जो कि चार्ज है और एक दूसरी वस्तु क्या है? डिस्चार्ज है। चार्ज वस्तु को जब डिस्चार्ज वस्तु से सटाया जाता है तो डिस्चार्ज वस्तु भी क्या होती है? चार्ज हो जाती है। तो इसको कहा था संपर्क के द्वारा आवेशन हो रहा है, ठीक है। मोबाइल का एग्जाम्पल भी कल दिए हुए थे कि मोबाइल अगर चार्ज करना हो तो पहले से जो आपका चार्जिंग डिवाइस है उसमें चार्ज होना चाहिए। समझ रहे ना? जैसे आप एक क्या होता है जिसका क्या नाम है, जिससे मोबाइल चार्ज होता है, वो अलग से मिलता है, वो पावर बैंक। समझ रहे ना? पावर बैंक पहले से चार्ज है तभी ना उसको चार्ज करेगा। इसका मतलब हुआ दूर से चार्ज नहीं करेगा, कनेक्शन देना पड़ेगा उसमें। तो ये हो गया संपर्क के द्वारा आवेशन कि जब कोई वस्तु हो, चार्ज वस्तु हो, एक डिस्चार्ज वस्तु है, चार्ज वस्तु को डिस्चार्ज वस्तु में जब सटाया जाता है तो डिस्चार्ज वस्तु भी क्या होती है? चार्ज हो जाती है। इसको कहते हैं संपर्क के द्वारा आवेशन। दूसरा हो गया घर्षण के द्वारा आवेशन। जब 2 वस्तुओं को आपस में इस तरह रगड़ेंगे, वस्तु को आपस में इस तरह से रगड़ रहे हैं, रगड़ने में वस्तुएं गर्म होंगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक वस्तु दूसरे वस्तु में होगा। इलेक्ट्रॉन एक वस्तु दूसरे वस्तु में जाएगी, जो देता है धनावेशी, जो लेता है ऋणावेशी। इस तरह दोनों वस्तुएं चार्ज हो जाएंगी। तो जब रगड़ के द्वारा चार्ज हो रहा है तो उसका नाम क्या पड़ा?
घर्षण के द्वारा आवेशन। इसमें वस्तु सटेगी, इसमें वस्तु सट रही है, इसमें वस्तु सटेगी नहीं, ये दूर से आवेशित करेगा। माने है चार्ज वस्तु है और डिस्चार्ज है, और चार्ज वस्तु को डिस्चार्ज वस्तु के पास लाया गया, इसके प्रभाव से ही चार्ज हो गया। मैंने सटना नहीं है। कल एग्जाम्पल भी दिए थे, साढ़ वाला एग्जाम्पल दिए थे कि नहीं दिए थे? किस अब साढ़ का एग्जाम्पल छोड़िए, अब मोहब्बत का एग्जाम्पल बताते हैं, तब समझ में आएगा। आइए इधर आइए, आइए आप इधर आइए, यहीं आइए। सुनो इसको खतरनाक एग्जाम्पल देंगे, बुढ़ारी लिए याद रखिएगा। मान लीजिए है से आप है ही ना, रास्ता से आते होंगे, है बजरंग में एंट्री मारते होंगे, तो हई रास्ता से आप आ रहे हैं, एगो सुंदर लिपस्टिक पोतले है ऐसा ना, हाँ हाँ बंगलिनिया छोड़ो, बंगलिनिया कौन? बंगलिनिया, बंगलिनिया। अरे आप चल रहे हैं, चलते चलते गए आराम से, से आपको ध्यान नहीं दिया, तो लेके भाई से आप गदगदा गए। क्या हो गए? माने आप संपर्क के द्वारा क्या हो गए? चार्ज हो गए। कैसे चार्ज हो गए? फिर दूसरा दिन आ रहे थे, फिर इधर उधर देखे कहीं नहीं है, फिर दिखा कि लिट्टी खा रही है कोनवा पर, अब बस देह में रगड़ दिए, उहे रगड़ दिए आपको, घर्षण के द्वारा गदगदा गए। गदगदाने का मतलब क्या हो गया? चार्ज हो रहा है। तो गदगदाई नहीं, मैंने इसका चार्ज हो रहा है, घोसको और घोसको उधर है। अभी अब कोनो खिसा खिसी हो गई, फिर कोनो बात के लेके, अगर तुमसे हम नहीं बोले, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, रूसा नहीं चालू हो गया। फिर लिपस्टिक पोतले अगला दिन भेटा गई, एकदम लिट्टी खा रही है, और तुम उसको दूर से देखा और तुम्हारा मन गदगदा गया। तो जब दूर से गदगदा गया, शॉर्ट के गदगदाया तो रगड़ गदगदाया तो दूर से गदगदाया तो, इस गदगदौनी मेथड है, इसको कहते हैं आवेशन। क्या कहते हैं? आवेशन। लेकिन आपको उस रुझान में नहीं जाना है कि सर हमको अच्छा सा एग्जाम्पल दीजिए, हम इसी रास्ते से जाना चाहते हैं, गलत चीज़ है। ठीक है, आपको क्या है, फिजिक्स के दुनिया में उसको तालमेल करके रखना है कि हमको फिजिक्स याद रहे। कोई दिक्कत? जाइए ठीक है, तो इसका परिभाषा याद हो गया। क्या बोलेंगे? जब कोई आवेशित वस्तु है, चार्ज वस्तु है, डिस्चार्ज वस्तु सटाया गया, डिस्चार्ज वस्तु भी क्या हो गई? क्या कहलाएगा? दो वस्तुओं का आपस में रगड़ते हैं, घर्षण होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक वस्तु दूसरे वस्तु में होने लगता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है धनावेशित, जो इलेक्ट्रॉन लेती है ऋणावेशित। इस आवेशन का जो ये प्रोसेस है उसको कहेंगे घर्षण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन, वस्तु सटती है कि दूर से चार्ज करती है? दूर से चार्ज करती है। चलिए लिखे लिखवा।